Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy. गुड मॉर्निंग सुधांशु। बस एक ही स्टूडेंट अभी तक। गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग उमेश। आज हम लोग स्टार्ट कर चुके थे ना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लगा भी चुके थे। काइनेमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर चुके थे नहीं। गुड मॉर्निंग रितेश। क्लियर, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रह चुके थे काइनेमेटिक्स के। विकास गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो बोला कि अब हम आगे बढ़ते हैं। कि अली गुड मॉर्निंग। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नहीं। किस नंबर तक सॉल्व कर चुके थे? शायद 31 या 32 तक नहीं। खुलेगा तो पता चल जाएगा कहां तक सॉल्व हो चुका था नहीं। 31 या 32 तक हुआ था आई थिंक। 31 तक हो गया था नहीं। 31 तक हो चुका था, 32 से बात करते हैं। बोला कि इस बुक की जो सॉफ्ट कॉपी है ना उसकी लिंक आपको भेज दी जाएगी नहीं। उस लिंक से आप देख सकते हो। क्लियर सी बात है। मैंने बात किया था सर से, तो सर ने कहा था कि लिंक भेज देंगे, उस लिंक से आप इसको देख सकते हैं। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आ गई है लिंक। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से। बोला कि क्या कि इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट द फ्लो शुड बी। बोला कि इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट द फ्लो शुड बी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 32। इफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट द फ्लो शुड बी। फ्लो कैसा होना चाहिए? द फ्लो शुड बी। ऑप्शन है डी। इज दैट क्लियर? बस तीन ही स्टूडेंट का ऑप्शन आया अभी तक। लगे बात बाकी। लेकिन बाद बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? रिप्लाई कीजिए प्लीज। रिप्लाई कीजिए। बोला कि डी ऑप्शन। क्लियर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। डी ऑप्शन होगा। कल मैंने आपको बताया भी था आपको। क्लियर सी बात है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का कंसेप्ट। तो हमने बोला था वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर irrotational flow. Velocity potential function exists only for irrotational flow. Is that clear? तो बोला कि आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है आपको कि agreed obtained by drawing a series of equipotential line and streamline is called equipotential line। ये आपको मैंने नहीं बताया था। क्लियर सी बात है। लगे कि बेसिकली ये सिविल वालों का चीज है। क्लियर सी बात है। बेसिकली ये सिविल वालों का है। और आपको पढ़ना है एक सॉइल मैकेनिक्स। क्लियर सी बात है। उसमें आप पढ़ते हैं फ्लो नेट। उसमें आप पढ़ते हैं क्या? फ्लो नेट। क्लियर सी बात है। तो फ्लो नेट जो होता है that is the combination of equipotential line and stream function line। equipotential line and stream function line। क्लियर सी बात है। बोला कि that is the combination of equipotential and stream function line। so that is flow net नहीं। बोला कि वैसे भी आपको देख के पता चल रहा होगा क्योंकि आप स्ट्रीम लाइन जानते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जानते हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन सब कुछ आपको पता है। तीनों टर्म। एक अननोन टर्म आपका क्या दिख रहा है? फ्लो नेट। क्लियर बात है। तो यहाँ पर होना चाहिए। वैसे ये सिविल का बेसिक चीज है जो आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं फ्लो नेट के बारे में नहीं। दैट इज अ सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम फंक्शन लाइन। इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका क्या? बी ऑप्शन इसका। क्लियर सी बात है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स along well defined path and all the streamline are straight and parallel is known as। क्लियर बताइए प्लीज। 34 34 34। आराम से देखिए, एनालाइज कीजिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34। ऑप्शन आ रहा है सी, देखिए एक बार। बोला गया क्या कि बोल रहा है कि द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ। फिर से बात है, बोला कि वेल डिफाइंड पाथ में जा रहा है। बोला गया क्या कि एंड ऑल द स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल इज नोन एज। बोला कि जितने भी स्ट्रीम लाइन है वो पैरेलल है और स्ट्रेट हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, इसकी बात कर रहा है। नहीं तो देखो ध्यान से, स्टीडी फ्लो के लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन यही है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं करेगी। फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, बस इतना ही कंडीशन है। नहीं बोला कि इसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे, बोला कि स्पेस के साथ फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे कहीं पे, सॉरी, फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी स्पेस के साथ, लेकिन यहाँ पे इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। नहीं तो बोला कि स्टेडी फ्लो और यूनिफॉर्म फ्लो तो कभी नहीं होगा। क्लियर सी बात है। तो लगे क्या कि द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ, लगे वेल डिफाइंड पाथ में फ्लो कर रहा है। क्लियर सी बात है। एंड ऑल द स्ट्रीम लाइन आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। क्लियर सी बात है। मतलब क्या हुआ कि जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग नहीं हो रहा है। क्लियर सी बात है। तो अगर मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब फ्लो कैसा हो जाएगा आपका, लैमिनार। इज दैट क्लियर। लगे फ्लो हो जाएगा आपका लैमिनार। इज दैट क्लियर। सो सी इज द बेस्ट करेक्ट आंसर। क्लियर बात है। कॉम्प्रेसिबल होने की कहीं कोई बात ही नहीं उठती है। नहीं तो कॉम्प्रेसिबल होने की कहीं कोई बात ही नहीं उठती है। नहीं मतलब कि ये सब चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं बोला कि क्या कि एक ही कंडीशन आपका स्टडी के लिए और एक ही कंडीशन आपका यूनिफॉर्म के लिए, वो कंडीशन कहीं मेंशन नहीं है, तो आप ए और बी पे तो जा ही नहीं सकते कभी भी किसी भी कंडीशन में। नहीं चलिए प्रोसीड फॉर द नाउ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए ध्यान से। Question number 35. Which of the following statement represent steady uniform flow? Steady and uniform flow. Which of the following represent steady and uniform flow? बताइए प्लीज। विकास का आंसर आ गया डी। और कोई? विकास का आंसर आ गया डी। और बताइए। डी। डिंपल का भी आंसर आ गया डी। बाद बाकी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जल्दी रिप्लाई कीजिए फास्ट। रितेश का भी आ गया डी। क्लियर। तीन ही स्टूडेंट का आंसर आया अभी तक, चार का। चार स्टूडेंट ने आंसर दिया है, दो और बैठे हुए हैं अभी। क्लियर। बोला कि दो बैठे हुए हैं तो बोलेंगे बैठे रहेंगे हम आज। बोला कि देखिए ध्यान से, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। नहीं स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। तो बोला कि देखो ध्यान से, कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूं। बोला कि इस क्वेश्चन को छोड़िए, बोला इस क्वेश्चन से अपने को अभी फिलहाल मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, बाद में देखेंगे लास्ट में। क्लियर बात है। क्योंकि ये एक क्वेश्चन क्यों, इसको चार क्वेश्चन हम क्यों नहीं समझ सकते। नहीं बोला कि फ्लो थ्रू एन एक्सपैंडिंग पाइप। बोला कि ये हो गया आपका एक्सपैंडिंग पाइप। नहीं ये हो गया आपका एक्सपैंडिंग पाइप। बोला कि एट कांस्टेंट रेट, जैसे ही बोला कांस्टेंट रेट तो हमने कह दिया स्टीडी है। कांस्टेंट रेट देख के हमने कह दिया क्या कि फ्लो कैसा है आपका, स्टीडी। क्लियर सी बात है। यहां पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहा होगा, और यहां पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम। इज दैट क्लियर। तो बोला कि ये हो गया आपका, क्योंकि स्पेस चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हो गया, इसी कारण से ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट। बोला गया क्या कि फ्लो थ्रू एन एक्सपैंडिंग पाइप एट इंक्रीजिंग रेट। एक्सपैंडिंग है तो नॉन यूनिफॉर्म तो हमें पता चल गया है। नॉन यूनिफॉर्म तो पता चल गया। नहीं बोला कि इंक्रीजिंग रेट, इसका मतलब क्या हो गया, ये अनस्टेडी। तो यहां लिख देते हैं अनस्टेडी भी, यहां पे लिख देते हैं अनस्टेडी भी। इज दैट क्लियर। ये हो गया अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप। लगे लॉन्ग पाइप का मतलब हो गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के पाइप की बात कर रहा है। नहीं तो जब पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो अगर यहां एरिया ए है तो यहां भी एरिया ए होगा,
और a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, तो जब a बराबर है, a1 और a2 बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है v1 और v2 का वैल्यू भी बराबर होगा, नहीं? v1 एंड v2 विल बी इक्वल। इज दैट क्लियर? तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि ये हो गया आपका यूनिफॉर्म। क्लियर? और यहां क्या लिख रहा है? डिक्रीजिंग रेट। बोला कि कांस्टेंट रेट को कहते हैं स्टेडी, नहीं? तो ये हो गया अनस्टेडी। क्लियर सी बात है? अब देखिए यहां पे फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप, तो ये हो गया आपका क्या? यूनिफॉर्म एट कांस्टेंट रेट। ये हो गया आपका स्टेडी एंड यूनिफॉर्म। तो बोला कि यही क्वेश्चन में चेंज करते चला जाएगा और आपका ऑप्शन जो है वो चेंज करते चला जाएगा, नहीं? अभी पूछ रहा है क्या? स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, तो डी हो जाएगा। आपसे पूछेगा अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म, तो सी हो जाएगा। आपसे पूछेगा अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, तो बी हो जाएगा। आपसे पूछेगा स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, तो ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बोला कि इस तरह से आपको देखना है ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर सी बात है? बोला कि ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा जा चुका है। क्लियर सी बात है? एक बार नहीं, दो दो बार। क्लियर सी बात है? जेई एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो दो बार पूछा गया है। क्लियर सी बात है? ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोई दिक्कत होते चला जाए तो पूछते चले जाइएगा, नहीं? लगे सर ये क्वेश्चन में डाउट रह गया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए प्लीज, देख के क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। Question number 36. The magnitude of resultant velocity at point 1, comma 1 for a stream function psi equals to x square minus y square. विकास का आ गया 36 का बी, बाद बाकी का 36 का बी, सुधांशु का भी आ गया, रितेश का भी आ गया 36 का बी। और बताइए प्लीज 36 का बी, बाद बाकी बताइए। अली यहाँ क्या करने के लिए आए हो क्लास में, जब जवाब ही नहीं दे रहे हो? तो कल से बेचैन थी कि सर कोड नहीं मिला है, मिल गया तो आके बैठे हुए हो आइडियली। भाई बताओगे ना, अभी तक एक भी क्वेश्चन का आपका क्लास में प्रेजेंस भी दर्ज नहीं हुआ है बस खाली। क्लियर सी बात है? बोला एटलीस्ट आप ये तो बताओगे कि भाई क्या होना चाहिए, क्या आंसर। अभी तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, एक भी क्वेश्चन। बोला कि आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो हमारे, बोला कि आप तो रेगुलर आते हो क्लास में, उसके बाद फिर ये हालत। बोला काइनामेटिक्स तक तो आप पढ़ चुके हो, डायनामिक्स तक नहीं? बोला कि पता होना चाहिए। क्लियर? बोला कि बस तीन आंसर, एक दो तीन चार, बाद बाकी बच कौन गया? विकास का आंसर आ गया, सुधांशु का आ गया, रितेश का आ गया, डिंपल का आ गया, उमेश बचा हुआ है अभी। उमेश क्या होगा? अच्छा रजनीश, सॉरी। क्लियर? बोला कि रजनीश का भी आ चुका है, ये बचा हुआ है, क्या नाम है इसका? उमेश बचा हुआ है। उमेश बताइए प्लीज। बताइए। नहीं बताएगा, छोड़ो कोई बात नहीं। बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि कल भी ये क्वेश्चन करवाए थे, नहीं? बोला कल ही ये क्वेश्चन करवाया भी गया था आपको। बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, साई दिया हुआ है, नहीं? साई दिया हुआ है आपको, तो u बराबर होता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई। बस कल क्या था? ये इक्वेशन था 2xy। कल यही इक्वेशन में चेंजमेंट क्या था आपका? 2xy था, नहीं? आज क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब कि क्या मतलब बनता है कि अगर मैं सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने लगूंगा तो दिक्कत वाली बात है ना फिर। लगे ये आपको ही पता होना चाहिए, पहले कल का इक्वेशन था साई इक्वल्स टू 2xy, नहीं? और इस पे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल। अगर आपको मैं दिखा दूं अभी, तो बोला कि इसमें हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे टोटल। क्लियर सी बात है? और बोला कि क्या कि बस खाली पॉइंट अलग अलग था, आज इक्वेशन अलग कर दिया है।
क्लियर? तो बोला कि माइनस डेल साई बाई डेल वाई, तो कितना हो जाएगा अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2y, ये हो जाएगा आपका 2y। क्लियर सी बात है? और अगर हम बात कर लें डेल, अगर u कहां फाइंड आउट करना है आपको 1,1 पे, तो ये हो जाएगा 2। अगर v की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल साई बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपका 2x। अगर आप v निकालेंगे 1,1 पे तो कितना आ जाएगा आपका 2। क्लियर सी बात है? तो बोला कि अगर आप रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, प्लस बात है 2 रूट 2, 2 रूट 2। इज दैट क्लियर? कोई ऑप्शन है? बी ऑप्शन नहीं। लगे ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी, रनिंग क्लासेस चल रहा था थ्योरी वाला, उसमें भी ये न्यूमेरिकल करवाया था, अगर आपको याद हो तो जो जिन्होंने रनिंग क्लास किया है, बोला कि ऑब्वियस सी बात है रनिंग क्लास आज लास्ट है, बोला कि रनिंग क्लास जो है वो आज लास्ट है। क्लियर सी बात है? बोला कि आज का क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगा, उनका ब्लॉक हो रहा है, क्लास अब बंद हो रहा है, मतलब सॉम का भी और एफएम का भी। क्लियर सी बात है? तो बोला कि सिंपल सी बात है कि उनमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया था। तो जब समझ नहीं आया था विकास, तो कल आपने मुझे व्हाट्सअप क्यों नहीं किया वो क्वेश्चन? विकास, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कल आपने हमें व्हाट्सअप क्यों नहीं किया क्वेश्चन नंबर 15, बताइए प्लीज। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको बैक नहीं समझ में आया है तो यू शुड आस्क, आपको व्हाट्सअप करना चाहिए हमें वो क्वेश्चन। प्लस बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप क्वेश्चन का पिक ले लीजिए और मुझे भेज दीजिए। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि ऐसा नहीं कि इसी 2 घंटे में आपका क्लास है, बोला कि क्या कि बाद बाकी दिन भर में ऑब्वियस सी बात है बैठा हुआ हूं, तो जवाब दूंगा आपके क्वेश्चन का, कोई इशू नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं, अगर लास्ट में टाइम बचता है तो कर देंगे, और नहीं तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37। If the flow condition satisfies Laplace equation, if the flow condition satisfies Laplace equation, then if the flow condition satisfies Laplace equation, Laplace equation, ऑप्शन डी आ रहा है, नहीं ऑप्शन डी आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। बोला कि क्या कि अगर हम बात करें साई की, तो बोला कि अगर साई की बात करें या फाई की बात करें, नहीं, अगर ये लैपलास सेटिस्फाई करेगा तो फ्लो जो है वो इरोटेशनल होगा, रोटेशनल तो हो नहीं सकता। क्लियर बात है? बोला गया कि अगर सेटिस्फाई करेगा लैपलास को, तो बोला गया कि फाई एग्जिस्ट करेगा, फ्लो इरोटेशनल होगा। साई में लैपलास इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, फ्लो इरोटेशनल होगा। इज दैट क्लियर? बोला गया ये तो गलत है, फ्लो डज नॉट सेटिस्फाई कंटेंट इक्वेशन, ये भी गलत है, किसी में नहीं है। बोला गया क्या कि सिर्फ लैपलास चेक करते हैं किसके लिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए, और अगर सेटिस्फाई कर गया तो फ्लो कैसा हो जाएगा आपका, अगर बात करेंगे तो फ्लो हो जाएगा आपका इरोटेशनल। इज दैट क्लियर? खत्म बात। बोला कि फ्लो इज इरोटेशनल, सही है, कोई बात नहीं, बट डज नॉट सेटिस्फाई, ये तो कतई नहीं सही है। बोला कि एक सेकंड के लिए आप 1 या 2 में कंफ्यूज हो जाओ, ए बी में तो चलेगा, लेकिन आप इसमें कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो फ्लो इज नॉट पॉसिबल, फ्लो संभव ही नहीं है, नहीं तो ये तो गलत ही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, फ्लो इज इरोटेशनल एंड इट सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन। इज दैट क्लियर? सो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए ध्यान से और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38। सुधांशु का आ गया डी, सबका डी आ गया, नहीं
कंफर्म हो? आगे बढ़े, चलो देखो ध्यान से। बोला कि क्या कि अगर हम बात करेंगे, बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड रिप्रेजेंट अ पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। बोला कि पॉसिबल के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं मतलब क्या, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ये होगा तभी फ्लो पॉसिबल होगा, नहीं तो फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर से बात है? मैं बार बार बोल रहा हूं, एनी फ्लूइड फ्लो मस्ट सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन। किसी भी फ्लूइड फ्लो को कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फ्लो संभव नहीं है। क्लियर सी बात है? चलिए अब देखिए आगे। तो बोला कि क्या कि सबसे पहला बात करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, वन वन खत्म, ये तो नहीं होगा। प्लस बात है क्योंकि वन वन और टू हो जाएगा, नहीं तो इसके इक्विवेलेंट यहां दिख गया, ये वन और ये माइनस वन। डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, वन, और ये हो जाएगा आपका माइनस वन, ये हो गया आपका जीरो। यहां देखेंगे अगर तो ये हो गया आपका टू एक्स और ये हो गया आपका प्लस टू वाई, तो ये भी जीरो नहीं हुआ। चेक कर रहे हैं बस खाली, नहीं डी ऑप्शन तो पता चल गया हमें। इसको देखेंगे तो ये भी जीरो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो बोला गया डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं बोला गया ऐसे में चेक करना पड़ेगा आपको। क्लियर सी बात है? सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी। 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 39 का डी बताया जा रहा है, सही है क्या? लगे इन अ टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड, क्या बोल रहा है, इन अ टू डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड द वेलोसिटी u एंड v, द वेलोसिटी u एंड v along the x and y direction, along the x and y direction, clear, respectively the convective acceleration along the x direction is given by। convective acceleration की बात कर रहा है, नहीं convective acceleration की बात कर रहा है। तो convective acceleration होता है with respect to space, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, कल ही बताया था आपको। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ सारा स्पेस वाला टर्म है, तो होता है u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, मतलब ax की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं, u ax है, बताया था ना, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई प्लस w डेल यू, w की कोई बात ही नहीं है, x और y की बात कर रहे हैं, नहीं तो u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई। इज दैट क्लियर? खत्म बात। तो लगे यहाँ पे ये और ये जो है वो दोनों में सेम रहता है, नहीं लगे ये और ये सेम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपका यहाँ पे दिक्कत कर दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बात है? बोला कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेस्ट आपका, डी ऑप्शन, u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v डेल यू बाई डेल वाई। ये करवाया इक्वेशन है आपको, नहीं along the x डायरेक्शन हमने आपको लिखवाया था इक्वेशन, x ax ay एंड az तीनों का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए ध्यान से, देखिए और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए प्लीज, क्या होगा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 40। 40 का ए, डिंपल ने कहा 40 का ए, स्टेडी फ्लो, और कोई कुछ।
और कोई? फोर्टी का ए, इसके बाद सुधांशु का भी आ गया ए। और बताइए। और कुछ? नहीं। चलिए देखिए ध्यान से अब। बोला कि हमने आपको एक इक्वेशन बताया था, अगर आपको याद हो तो। बोला कि इक्वेशन आपको बताया था, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स बताया था, प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। बताया था ये चीज या नहीं? बोला कि अब क्या बोला, इफ रो इज कांस्टेंट। बोला क्या, इफ रो इक्वल्स टू कांस्टेंट। बोला कि अगर रो का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना? बोला कि अगर रो का वैल्यू कांस्टेंट है, नहीं तो रो का वैल्यू कांस्टेंट है तो ये टर्म तो जीरो, यहां से रो बाहर आ गया, नहीं? बोला कि रो बाहर तो ये हो गया आपका डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू जीरो। क्लियर सी बात है? तो इसी टर्म को, जो ये टर्म लिखा हुआ है, इसी को लिखा जाता है आपका डेल ऑपरेटर वी। डेल ऑपरेटर वी इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। गुड मॉर्निंग संजय, गुड मॉर्निंग सोनाली। क्लियर? बोला क्या क्या कि इसी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस जो है वो आपका क्या हो गया, डेल डॉट वी, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, नहीं? ये इक्वल्स टू किसका, आपका जीरो। ऑब्वियस सी बात है। तो बोला कि अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉट स्टेडी। इज दैट क्लियर? दैट इज इनकॉम्प्रेसिबल, क्योंकि रो का वैल्यू आपने कांस्टेंट माना है। रवि गुड मॉर्निंग। तो कहते हैं आपने रो का वैल्यू क्या माना है, कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट सुटेबल आंसर, नहीं? बताइए और। सॉरी, बताइए प्लीज। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? हम्म? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। समझ में आया बात? बोला कि ये चीज है, आप देखिएगा जब डेल ऑपरेटर लगा हुआ है तो डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, नहीं? ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्या हो गया आपका, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉट स्टेडी। क्लियर सी बात है? क्योंकि स्टेडी के लिए क्या है कि रो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट, नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला क्वेश्चन नंबर 44, 41। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत आराम से देखिएगा, बहुत टाइम लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं? like a stream function based on continuity equation are applicable to, like a stream function based on continuity equation are applicable to, बताइए प्लीज। स्ट्रीम फंक्शन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन आर अप्लीकेबल टू। डिंपल का आंसर आ गया 41 का सी। 41 का सी। और कुछ? संजय कल क्यों नहीं आए थे? कल आप क्लास में नहीं थे। कल आप क्लास में नहीं थे मेरे ख्याल से, नहीं? अच्छा, आप कुछ काम से बाहर गए थे, अभी लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हो? हाँ, लॉकडाउन में बाहर घूम रहे हो तुम? कौन सा काम आ गया तुम्हें इस लॉकडाउन में वे? बोले लॉकडाउन में कहीं बाहर नहीं निकलना है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? हरिकेश का आ गया सी। हरिकेश का आ गया सी। अभी तो रवि आया था ना, रवि कहाँ गया? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्लियर? अब बताइए।
बोलो 41 का सी। और कोई कुछ? 41 का सी हरिकेश बताया, 41 का सी रजनीश भी बता दिया शायद, नहीं? 41 का सी विकास भी बता दिया। अच्छा, काफी बच्चे बता चुके हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। बोला कि क्या, कि अगर हम बात करें 41 में, तो क्या बोल रहा है, स्ट्रीम फंक्शन, क्लियर सी बात है, बेस्ड अपॉन कंटिन्यूटी इक्वेशन आर अप्लीकेबल टू, किसके लिए वैलिड है? नहीं, तो हमने आपको लिखवाया था ना कल, शायद आपको याद हो तो, कि स्ट्रीम फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है? 2D फ्लो के लिए, नहीं? लेकिन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर, velocity potential function can be defined for 3D flow. Is that clear? But it is only defined for 2D flow. Is that clear? Two dimensional flow. टू डायमेंशनल फ्लो। क्लियर बात है, कल ही बताया था आपको, नहीं? तो ये चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बोला कि क्या, कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। आपको देख के लगेगा कि इसमें एक भी जनरल क्वेश्चन नहीं है कि जो राह चलता सब बंदा बना के आ जाए, नहीं? लेकिन इस चैप्टर में आपको सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो कि आपका लो लेवल का क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चंस एवरेज या अपर लेवल के क्वेश्चन है, अबव हाई लेवल। इज दैट क्लियर? बोला ये चीज ध्यान रखिएगा, अबव एवरेज है या एवरेज है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि राह चलता बंदा जो फॉर्म भरा है वो टिक करते हुए निकल जाएगा। मतलब ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। मतलब अगर आपका मन करेगा तो इसको मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा, कर बात है, क्योंकि ये चैप्टर पे जिसका कमांड है, बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, उसे आता है। ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 सी, सी, सी। और बताइए, बात बात क्या, कितने स्टूडेंट हैं देखें एक बार, कौन कौन है प्रेजेंट? अच्छा, राजेंद्र अब आया है, देखो ध्यान से इसको। ये 8 बजे में मैसेज किया कि सर क्लास नहीं होगा क्या आज? क्लास क्यों नहीं होगा? क्लास डेली है। कोई सरकारी दफ्तर थोड़े ना है कि डेली छुट्टी होगा। ठीक है ना? चलिए बताइए प्लीज। सी ऑप्शन, नहीं? बोला कि सी ऑप्शन होगा। क्लियर सी बात है, देखिए ध्यान से। बोला कि क्या क्या बोल रहा है, इरोटेशनल फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय एज द वन इन विच, बोला कि इरोटेशनल फ्लो की बात कर रहे हैं, नहीं? बोला कि इरोटेशनल फ्लो का मतलब हम जान गए क्या, कि ओमेगा का वैल्यू जो है वो जीरो है, ना तो एक्स में रोटेशन है, ना तो वाई में रोटेशन है, ना ही जेड में रोटेशन है। क्लियर बात है? तो फ्लूइड फ्लोज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है? क्लियर? बोला क्या कि द फ्लूइड डज नॉट रोटेट एज इट मूव्स अलोंग। बोला क्या इरोटेशनल फ्लो में, बोला क्या क्या कि जो फ्लूइड है वो रोटेट नहीं करता है, सिर्फ क्या होता है कि जब फ्लो मूव करता है आगे। बोला हो सकता है, सही, क्यों नहीं, दिक्कत है। बोला द नेट रोटेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल अबाउट देयर मास सेंटर रिमेन्स जीरो। यही तो डिफिनेशन था, डिफिनेशन ही था इसका। सॉरी, ये सही है ना, ये गलत क्यों? लगे यही तो डिफिनेशन है इसका। तो द स्ट्रीम लाइन ऑफ द फ्लो आर कर्व्ड एंड द क्लोजली स्पेस्ड, नहीं? बोला कि क्या, कि अगर हम बात करें इरोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो की, तो हमने आपको बताया था एक फ्लूइड पार्टिकल जो कि अपने ओन मास सेंटर के अबाउट घूमे, अपने ओन मास सेंटर के अबाउट घूमे। क्लियर बात है? अवेलेबल हो गया सोनाली? क्वेश्चन जो है वो अवेलेबल है, नहीं? बोला कि लिंक जो है वो दिया, जब भेजा जा चुका है, आप देखिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं? क्लियर सी बात है? आप देखिएगा तो फर्स्ट वीडियो के साथ लिंक जो है वो अटैच कर दिया गया, नहीं? तो देखिएगा, मिल जाएगा आपको। क्लियर सी बात है? बोला कि देखो ध्यान से, एक ये फ्लूइड पार्टिकल है, नहीं? बोला कि ये अपने ओन मास सेंटर के अबाउट घूमे। क्लियर सी बात है? तो रोटेशन और आगे बढ़े तो ये हो जाएगा आपका रोटेशनल फ्लो। और सिर्फ आगे बढ़ते जा रहा है, भले ऐसे क्यों ना घूम रहा हो, तो ये रोटेशन नहीं कहलाता है। रोटेशन का मतलब हुआ कि ये घूमते हुए आगे बढ़ेगा तब। क्लियर सी बात है? समझ में आ रहा बात? तो रोटेशन का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा, तो इसे कहते हैं रोटेशनल फ्लो। सिर्फ ये आगे बढ़ेगा, सो दैट इज फ्लो। इज दैट क्लियर? बोला क्या कि द नेट रोटेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल अबाउट देयर ओन मास सेंटर, अपने ओन मास सेंटर के अबाउट। क्लियर सी बात है? सो दैट इज द रोटेशनल फ्लो। इज दैट क्लियर? सो सी इज द करेक्ट आंसर।
मतलब किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप ऑब्जेक्शन यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साथ के साथ। ठीक है, अगर साथ के साथ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिखते चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, बताइए प्लीज। अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, 43 का डी, 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 मयंक का डी। अच्छा, मयंक भी प्रेजेंट हो गया। और बताइए, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी यहां पे, प्लीज। बोला कि यहां पे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, क्लियर। क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है राजेंद्र, मैंने तो आपको खुद बताया था। आप अपना व्हाट्सअप चेक करो, आपने मुझे व्हाट्सअप किया था, मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था। क्लास 8 बजे से स्टार्ट होती है और 10 बजे खत्म होती है, क्लियर। 8 बजे से स्टार्ट होकर 10 बजे खत्म होती है, पता है आपको, क्लियर बात है। ये तो आपको आपको मैंने जब स्टार्ट में आपने कॉल किया तब भी बताया था, आज भी मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया था कि क्लास स्टार्ट है, क्लियर। मतलब क्लास स्टार्ट हो जाती है 8 बजे और डॉट 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्लियर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्लास 8 बजे का टाइम है तो 8:05 में। अगर क्लास 8 बजे नहीं स्टार्ट हो रही है इसका मतलब हमारी तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है जिसका नहीं स्टार्ट हो पाई, नहीं। वो भी एक ही दिन हुआ था, नहीं तो डेली रेगुलर स्टार्ट हो जाती है ऑलमोस्ट, क्लियर। चलिए बताइए प्लीज, डी ऑप्शन, और कुछ। बोला 43 का डी, बोला कि क्या कि अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, मतलब स्ट्रीम लाइन के साथ, मतलब साई का वैल्यू जो है सर फ्लूइड में काइनेमेटिक्स का वेटेज ज्यादा है। मतलब काइनेमेटिक्स का वेटेज ज्यादा नहीं है, पहले समझिएगा ध्यान से, पहले समझिएगा ध्यान से। बोला काइनेमेटिक्स का वेटेज ज्यादा नहीं है, पहला चीज ध्यान से निकाल दीजिएगा। बोला कि अगर आपका मैकेनिकल ब्रांच है तो एफएम का वेटेज है 30 to 30% ऑलमोस्ट, मान लो, नहीं मिनिमम 30% तो है ही। इस बार तो 35-38% भी आ गया था, नहीं। और अगर आपका सिविल ब्रांच है तो आपका है 18 to 20%, 18 to 20% वेटेज, क्लियर सी बात है। ये पूरे एफएम का है। मतलब कि पूरे एफएम में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आता है लो, मीडियम, हाई, क्लियर सी बात है। तो बोला कि मीडियम और हाई ग्रुप का जो क्वेश्चन है वो होता है आपका काइनेमेटिक्स, क्लियर सी बात है। और लो ग्रेड का जो क्वेश्चन होता है ये बात बाकी चुने, नहीं मतलब काइनेमेटिक्स से मीडियम ग्रेड आता है या हाई ग्रेड, काइनेमेटिक्स में लो ग्रेड का क्वेश्चन नहीं बन सकता, ध्यान से देखिएगा, क्लियर सी बात है। मतलब काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और आप सोचो कि हम काइनेमेटिक्स को बाईपास करके कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर जाएं तो ना तो मैकेनिकल के लिए पॉसिबल है ना ही सिविल के लिए पॉसिबल है, क्लियर सी बात है। क्योंकि काइनेमेटिक्स जिनको आता है उनको फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो इसी कारण से बात कर रहे हैं। बोला कि देखो ध्यान से, तो हमने आपको बोला था अलोंग द स्ट्रीम लाइन, अगर ये स्ट्रीम लाइन है तो बोला क्या कि स्ट्रीम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। बोला कि ये साइवन है और ये कांस्टेंट है, नहीं। बोला कि साइवन का वैल्यू कांस्टेंट, मतलब एक स्ट्रीम लाइन के लिए एक ही स्ट्रीम फंक्शन होगा। बोला कि अगर ये एक स्ट्रीम लाइन है तो इसके लिए है आपका साई टू, नहीं। और साइवन माइनस साई टू क्या बताएगा, व्हाट इज साइवन माइनस साई टू, व्हाट इज साइवन माइनस साई टू, व्हाट इज साइवन माइनस साई टू, बताइए प्लीज, रिप्लाई। साइवन माइनस साई टू, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, नहीं विड्थ, हाँ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, जैसे बात है। ये बताएगा आपको कौन, साई 1 माइनस साई 2, ध्यान से देखिए समझिएगा इस चीज को। मतलब कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई डाउट हो तो आपको पूछते चलना, नहीं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। मतलब जितने भी स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट आइडियल नहीं बैठेंगे बैच में, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मोबाइल लेके या लैपटॉप खोल के बैठे नहीं रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्लास में अपना पार्टिसिपेशन दिखाते रहेंगे। नहीं पता चले तो ये भी लिखना है कि सर आई डोंट नो, ठीक है, या आई एम कंफ्यूज, ये भी लिखना है आपको, क्लियर सी बात है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर सिर्फ आइडियली बैठे हुए हैं इससे नहीं काम चलने वाला है। कोई भी आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ये लिख दो सर नहीं पता है मुझे, क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बोला कि साई इज कांस्टेंट, साई इज कांस्टेंट, क्लियर सी बात है। साई इज जीरो गलत, फाई इज जीरो भी गलत, मतलब फाई इज जीरो साई जीरो क्या मतलब है, नहीं।
बोला क्या कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये भी कोई मतलब नहीं, नहीं तो बोला क्या क्या कि क्या होगा आपका वेलोसिटी साई इज कांस्टेंट, ठीक है ना, बस ये चीज। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। नहीं तो मैं अभी खोलूंगा कितने बंदे हैं इसमें, ठीक है ना, मैं सारे बंदे का रिजल्ट चाहता हूँ। टोटल 14 स्टूडेंट दिख रहे हैं हमें, तो 14 का रिप्लाई चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एन इक्विपोटेंशियल लाइन, एन इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब एन इक्विपोटेंशियल लाइन, एन इक्विपोटेंशियल लाइन, एन इक्विपोटेंशियल लाइन, 44 का बी, 44 का बी आ रहा है नहीं। और बताइए, 1 2 3 4 5 6 बंदे ने रिप्लाई किया है। नहीं, अभी 8 रिप्लाई और बाकी है, जल्दी बोला क्या, इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल, बात है, इसे क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल लाइन, बताइए प्लीज, रिप्लाई फास्ट। बोला कि इक्वी पोटेंशियल लाइन मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा, नहीं पोटेंशियल सेम होगा। तो सबसे पहले कहीं ऑप्शन देखिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोला कि सबसे पहला चीज की ऑप्शन देखिए, बोला कि इस डी से ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, आप ए से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ए से ही स्टार्ट करते हैं। बोला कि हैज नो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल टू इट, बोला कि ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल में ही तो होगा आपका, टेंजेंशियल में नहीं होगा। क्लियर बात है, नॉर्मल में तो होगा ही, टेंजेंशियल में जो है वो नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो बोला कि सिंपल सी बात है, बोला कि क्या कि ये गलत हो गया आपका, has no velocity component tangential to it, is that clear? लगे कि ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, लगे is a line of constant velocity, constant velocity नहीं, constant potential, constant velocity नहीं, क्या होगा, constant potential। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट, is a line of zero normal acceleration, ये भी गलत है। क्लियर सी बात है, तो बी हो जाएगा आपका बेस्ट सुटेबल आंसर। नहीं, लगे ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता था, बात बात की नहीं। क्लियर सी बात है, बोला कि ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता था, बात बात की नहीं, नहीं क्लियर सी बात है। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, क्लियर। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, बोला कि बी ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल लाइन का डेफिनेशन है। बोला कि क्या कि इसका जो अगर बात करेंगे, अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो बोला कि ए और बी में ही कंफ्यूजन था। क्लियर बात है, बोला कि क्या कि उसका जो कोई वेलोसिटी कंपोनेंट है वो उसके टेंजेंशियल नहीं जाएगा। बोला कि क्या कि इसी कारण से बोला कि फ्लो जो है वो हमेशा किधर होगा आपका, वो भी लगकर लैग कर रहा है। क्लियर, बोला गया क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात ध्यान से देखिएगा, बोला गया क्या कि अगर हम इक्विपोटेंशियल लाइन की बात कर रहे हैं, नहीं तो बोला गया क्या कि जो कंपोनेंट है वो नॉर्मल नहीं, तभी तो अक्रॉस फ्लो नहीं होता है, जो फ्लो है वो हमेशा अलोंग होता है। ये भी तो मैंने बताया था आपको कि फ्लो ऑलवेज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, नॉट अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन। क्लियर बात है, कारण तो यही है ना इसका। क्लियर सी बात है, बोला कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिकॉज हैज नो वेलोसिटी कंपोनेंट इज टेंजेंशियल टू इट, बोला कि इसके टेंजेंशियली कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? बस यही कंसेप्ट है आपका। क्लियर, बोला कि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला कि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि द कंसेप्ट, सबका लैग कर रहा है क्या? प्रद्युमन का है कि सर 8 बजे बैठे थे, लेकिन सर आज मेरा भी यही प्रॉब्लम, 30 मिनट के बाद क्लास मिस, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं पता चल रहा है मुझे कि ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है, ठीक है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा। क्लियर सी बात है, क्योंकि बोले कि हमारी तरफ से तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता होगा वैसे ही पहुंच जाता होगा, ठीक है ना। बोला कि देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा एक्टिव रहिए इस मैटर में। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, रजनीश आज आपका सही चल रहा है, लैग तो नहीं कर रहा वीडियो? रजनीश आज लैग तो नहीं कर रहा ना वीडियो?
इसका हो गया बी, 45 का बी बता रहे हैं, नहीं और कुछ? संजय कहां गायब हो गया? 45 का बी बता रहे हैं, 45 का बी। सर, क्लास नॉट एक्टिव व्हेन आई लॉग इन ऑन 8:30, लिंक इज एक्टिव, ओके। पता नहीं, मैं बात करता हूं, एक बार देखता हूं क्या सीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूं आज क्या सीन बन रहा है। ठीक है, अब चलिए देखिए ध्यान से। बोला कि क्या बोल रहा है, क्या कि द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, बोल रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज अप्लीकेबल टू, इज दैट क्लियर? बोला कि थ्री डायमेंशन टू द स्ट्रीम फंक्शन है, नहीं? बोला कि स्ट्रीम फंक्शन थ्री डायमेंशन के लिए कब से होने लगा? बोला कि स्ट्रीम फंक्शन जो है वो थ्री डायमेंशन के लिए कब से, नहीं? स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशन के लिए, नहीं? बोला कि टू डायमेंशन फ्लो बताया भी था कल, नहीं? यूनिफॉर्म फ्लो केस कोई मतलब नहीं है, इरोटेशनल फ्लो बोला कि दोनों के लिए होता है, रोटेशनल एज वेल एज इरोटेशनल के लिए, नहीं? रोटेशनल एज वेल एज इरोटेशनल, क्लियर सी बात है, दोनों में होता है, क्लियर सी बात है। तो बोला कि सी बी इज द बेस्ट आंसर, बी इज द बेस्ट आंसर, इज दैट क्लियर? चलिए प्रोसीड फर्दर। चलो ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है एक बार मैं बात करके देखता हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फंक्शन आर, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फंक्शन आर, बताइए प्लीज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल फंक्शन आर? क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का डी बता रहे हैं, संजय का डी आ गया, विकास का डी आ गया, और सुधांशु का भी डी। बोला कि द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल आर। मैंने बताया था ना आपको कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, सॉरी, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, clear, and defined in such a way that its derivative, its derivative with respect to space will give velocity in that direction, with respect to space will give velocity in that direction, will give velocity in that direction, is that clear? तो बोला कि u इक्वल्स टू हो गया आपका डेल फाइव बाई डेल एक्स, और v इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल फाइव बाई डेल वाई। माइनस साइन लगा भी सकते हैं, माइनस साइन नहीं भी लगा सकते हैं। मतलब कि माइनस साइन जो है वो बताता है आपका कि फ्लो जो है वो हाई से लो की तरफ हो रहा है, क्लियर बात है, तो वो ऑटो अंडरस्टूड है। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई, u इक्वल्स टू माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स एंड v इक्वल्स टू माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई। अच्छा यहाँ माइनस नहीं है तो ये ऑप्शन गलत, बोला कि यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे दोनों प्लस है, तो बोला कि ये लेकिन y और x है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता नहीं, बोला कि माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये भी गलत, नहीं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, इज दैट क्लियर? आप देखोगे कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिया कि ये दोनों प्लस में है और दूसरे का दोनों माइनस में, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पे कि मान लो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ लिखता है डेल फाइव बाई डेल एक्स और यहाँ लिखता है डेल फाइव बाई डेल वाई, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, बी भी सही हो जाता है और डी भी सही हो जाता है। नहीं, आप माइनस लगा भी सकते हैं, माइनस नहीं भी, माइनस साइन जो है उसके मैग्नीट्यूड में नहीं, माइनस साइन बताता है द फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस इन डिक्रीजिंग पोटेंशियल, लेकिन अगर एक में नहीं लगा रहे हो तो दूसरे में भी नहीं लगाना है आपको, या एक में अगर लगा रहे हो तो दोनों में लगाना ही पड़ेगा, क्लियर बात है, ये चीज ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई कीजिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई कीजिए, क्या बनेगा, कैसे बनेगा?
क्वेश्चन नंबर 47। अली समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? और कौन है? अली के अलावा भी एक स्टूडेंट नया दिख रहा है यहाँ पे। अली के अलावा भी एक नया स्टूडेंट होना चाहिए। सुधांशु सही है, विकास, उमेश, रजनीश। रजनीश 2 बार आ चुका है, देखो ध्यान से। संजय, रवि, सोनाली, मयंक, हरिकेश, डिंपल, अली। अच्छा, अली भी 2 बार लॉगिन है। दीपांजलि। अच्छा, अली और दीपांजलि 2 नए हैं, ठीक है। अली और दीपांजलि दोनों नए आए हैं आज फर्स्ट डे। क्लियर? प्लस समझने में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? समझने में प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पार्टिसिपेशन में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब पार्टिसिपेशन में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर? बोला कि देखो ध्यान से क्या बोल रहा है ये। बोला साई इक्वल्स टू दे रखा है आपको कितना? एक्स स्क्वायर, सॉरी 3x² वाई माइनस वाई क्यूब। नहीं, यू एंड वी पूछ रहा है आपसे। लेट्स बात यू एंड वी पूछ रहा है। बोला कि u इक्वल्स टू होता है क्या? माइनस डेल साई बाई डेल वाई। u बराबर होता है माइनस डेल साई बाई डेल वाई। ये तो आपको याद रहना चाहिए। नहीं तो डेल साई बाई डेल वाई, तो y का डिफरेंशिएशन करना है तो x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन करना है तो x कांस्टेंट माइनस रहने दो एक बार। लेट्स बात है, तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 3y²। सही है ना? 3x² माइनस 3y²। इज दैट क्लियर? अब माइनस साइन को अंदर कर दो, करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा ये? 3y² माइनस 3x²। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका u। और अगर v की बात करेंगे तो v बराबर हो गया आपका डेल साई बाई डेल एक्स। डेल साई बाई डेल एक्स। अब साई का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x² है तो 2x और 3y कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका 6xy। क्लियर सी बात है? और y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका 0, तो v इक्वल्स टू हो गया आपका 6xy। v इक्वल्स टू हो गया आपका क्या? 6xy। इज दैट क्लियर? अब ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नहीं, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। नहीं, बोला कि सिंपल सा है, सिर्फ डिफरेंशिएशन अगर आता है तो आपका काम होते चला जाएगा। नहीं, चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। यू माई में माइनस साइन न लगाकर, नहीं 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 लगा सकते हैं, ठीक है ना? बोला कंफर्म नहीं लगा सकते हैं। बोला कि क्या कि ये जो है u बराबर माइनस डेल साई बाई डेल वाई एंड v इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल एक्स, ये जो है ये हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाला गया चीज है। नहीं, बोला कि इसमें आप माइनस प्लस चेंज नहीं कर सकते सुधांशु, ठीक है? ध्यान रखिएगा। यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, ध्यान से रखिएगा। बोला कि यहां पे ये चीज नहीं है माइनस और प्लस का सीन, ठीक है ना? यहाँ पे माइनस और प्लस का सीन यहाँ पे नहीं है। क्लियर सी बात है? बोला कि देखो ध्यान से दोनों डिफिनेशन फिर से एक बार देखिए, छोड़िए। जब कंफ्यूजन हुआ तो दोनों डिफिनेशन एक बार फिर से। बोला कि क्या कि अगर हम बात करते हैं किसकी? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की। क्लियर सी बात है? तो बोला कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। इज दैट क्लियर? और बोला कि स्ट्रीम फंक्शन, बोला कि ये भी, बोला कि स्ट्रीम फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्लियर सी बात है? बोला कि पहले इसको डिफाइन किया गया, क्लियर, और फिर चेक किया गया कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर बात है? बोला कि इसको इस तरह से डिफाइन नहीं किया गया है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। नहीं, बोला कि इसको हीट एंड ट्रायल से, बोला कि इसका वैल्यू जो है वो मैथमेटिकली निकाल के नहीं देखा गया, इसका वैल्यू जो है वो चेक करके देखा गया, एक इक्वेशन में पुट कर करके चेक किया गया। क्लियर बात है? बोला कि इसका रिजल्ट जो आया वो था u इक्वल्स टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई एंड v इक्वल्स टू डेल साई बाई डेल एक्स। इज दैट क्लियर? बोला कि आप माइनस साइन पलट नहीं सकते। बोला कि माइनस साइन जो है यहाँ पे, लेट्स बात है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चेंज करके ही ना सर स्ट्रीम फंक्शन में, नहीं 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 नहीं, कोई मतलब नहीं है इसमें। बोला कि ये हीट एंड ट्रायल से निकाला गया चीज है, आप कंफ्यूज मत होइए। बोला कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाला गया चीज है। लेट्स बात है, बोला कि हीट एंड ट्रायल से निकाला गया चीज है। आप माइनस साइन अगर चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप
माइनस साइन चेंज करेंगे तो रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। प्लस बात है, सारा रिजल्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला कि इसी के बाद आया था सीआर इक्वेशन, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव इक्वेशन से मैच नहीं करता है, इसी कारण से मैंने आपको नहीं बताया था। क्लियर बात है, तो बोला कि इसी कारण से आप माइनस साइन यहाँ चेंज मत कीजिएगा। बोला कि यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, ये फिक्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये फिक्स है, आपको यही चीज लेके चलना है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखिएगा इसमें। नेक्स्ट, which of the following velocity field represent an irrotational flow for x and y? Irrotational flow for x and y. Irrotational for x and y. Irrotational for x and y. Irrotational for x and y. बताइए प्लीज। फोर्टी एट डी, 48 का बी आया है, 48 का डी भी आया है, नहीं संजय का आया 48 का बी। क्लियर, ये आया यहाँ आया 48 का डी, डिंपल का आया 48 का डी। और बताइए 48 का क्या होगा, डी या बी? देखते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी रिप्रेजेंट एन इरोटेशनल फ्लो, एन इरोटेशनल फ्लो फॉर x y ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल्स टू y। इज दैट क्लियर? बोला कि v आपको दिया हुआ है, v इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 2xi माइनस 2yj। बोला कि b और d में कंफ्यूजन हो गया, नहीं? बोला कि v इक्वल्स टू होता है, अगर बात करें तो ui और प्लस वीजे, पता होगा ना आपको, यू आई प्लस वीजे, यू आई प्लस वीजे, मतलब आई का जो कंपोनेंट है वो है आपका यू और जे का जो कंपोनेंट है वो आपका वी। चलिए हम बी और डी ही चेक कर देते हैं, नहीं फिर देखेंगे बात बाकी। तो बी का जो कंपोनेंट है वो है आपका 2x और ये जो है ये आपका है 2y। इज दैट क्लियर? तो बोला क्या हम निकालेंगे, ये आई है जे है, तो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे ओमेगा जेड क्या होता है, हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, हाफ इंटू डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इज दैट क्लियर? तो अगर हम यहां फाइंड आउट करते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, अगर हम यहां फाइंड आउट करते हैं डेल वी बाई डेल एक्स, प्लस बात है, तो डेल वी बाई डेल एक्स, वी तो ये है आपका, तो डेल वी बाई डेल एक्स हो गया आपका जीरो, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो ये हो गया जीरो, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ये हो गया आपका जीरो। ये तो हो गया इरोटेशनल, कंफर्म बात है, ओमेगा जेड का वैल्यू जीरो, तो बोला कि ये तो है इरोटेशनल। इरोटेशनल पूछ रहा है क्या? हाँ, फिर मतलब डी चेक करते हैं इरोटेशनल या रोटेशनल। तो बोला कि डी जो है ये ओमेगा जेड, ये तो दिख रहा है कि नहीं होगा इरोटेशनल, ये दिख रहा है कि ये रोटेशनल है, क्लियरली इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। बोला कि डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा वाई, क्लियर बात है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो ये हो गया माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स क्या जीरो होता है? दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डी तो कतई नहीं होगा, डी गलत है, डी गलत है, क्लियर बात है, बी सही है। बोला कि आप बाद बाकी भी निकाल के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? बोला कि ओमेगा जेड इक्वल्स टू हाफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, बस ये रोटेशनल कंपोनेंट निकल जाएगा, क्लियर सी बात है। बोला कि जिनका भी डी है उनका रिजल्ट कैसे डी आया है अब वो एक्सप्लेन करेंगे कि उनका डी क्यों आया, ठीक है, क्योंकि डी ज्यादा बंदे को आ गया है, तो डी क्यों आया आपको अब ये बताना है, डी क्यों आया अब आपको ये बताना है। इज दैट क्लियर? डी क्यों और कैसे आ गया अब आप ये बताओगे हमें प्लीज, क्लियर? क्योंकि गलती बहुतों का हुआ है, मैक्सिमम का गलत हुआ है, सिर्फ बी संजय का सही है, ठीक है, और किसी का, सिर्फ संजय का ही सही है, बाद बाकी किसी का नहीं।
क्यों ऐसा गलती हुआ है ये बताइए प्लीज। ये गलती ऐसा क्यों किए हो, ये तो बताओगे ना। आज कितने लोग फर्स्ट डे हैं? कितने लोग जिनका फर्स्ट डे है लिखिए प्लीज, फर्स्ट डे। जिनका जिनका फर्स्ट डे है आज इस क्लास में, वो सब रिप्लाई कीजिए कि फर्स्ट डे है मेरा आज, प्लीज। जिनका फर्स्ट डे है, एटलीस्ट ये तो पता होगा ना किनका किनका फर्स्ट डे है। क्लियर सी बात है, तो आप लिख दीजिए बस खाली इतना, फर्स्ट डे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। बस ऐसे लिख दीजिए फर्स्ट डे बस, ठीक है, जिनका जिनका फर्स्ट डे है। ये तो मैंने आपको पहले ही बोले था, तो आप तो गुम हो गए ना यहाँ पे। आप इन्वॉल्व जब तक नहीं होगे तब तक कैसे काम चलने वाला है। जब तक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे इंसान खड़ा हूं, नहीं कोई जादूगर थोड़े ना खड़ा हूं कि मेरे हाथ में जादू की छड़ी है, मैं घुमाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये कर सकता हूं, मैं आपके साथ बैठ सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, ठीक है। मैं झल्लाता नहीं हूं समझाने में, कंफर्म बात है ये चीज। लेकिन आप जब गायब हो जाओगे, जब आप रिप्लाई ही नहीं करोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं उस केस में? तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जब आप खुद भी समझ जाओगे कि भाई मुझे, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप खुद ही समझ जाओगे, सब कुछ गेस कर लोगे, तो फिर दिक्कत वाली बात है। नहीं, आप कुछ भी रिप्लाई नहीं करोगे तब दिक्कत बात है। क्लियर सी बात है, मतलब कि आपको मैंने बार बार बोला ना कि आपको क्लास में इन्वॉल्व होना है कि हाँ मुझे समझ में आया, मुझे समझ में नहीं, मुझे पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास बहुत सारे तरीका है समझाने का। क्लियर सी बात है। लेकिन जब गुमसुम बैठे रहोगे तो कहां से पता चलेगा। अभी मैंने बोला जिनका फर्स्ट क्लास है वो लिख दीजिए, तो अभी भी लिखने में टाइम लग रहा है उनको। क्लियर। बोला कि क्या है कि लिखे हैं कि -2y है वो, सर तो फॉर्मूला का यूज प्लस होएगा वो, कौन सा प्लस होएगा वो? कहां पे बात कर रहे हो, यहां पे? यहां सही तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि देखो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, कंफर्म रहिएगा। बोला कि ऐसे नहीं काम चलना है। बोला आप सोचोगे कि हम आइडियल बैठ के निकल जाएंगे, नॉट पॉसिबल। बोला कि आप अगर रिप्लाई नहीं करते, देखो क्या है कि भाई मैं भी यहाँ इंसान खड़ा हूं, आप रिप्लाई नहीं करोगे तो धीरे धीरे मुझे लगेगा चलो ठीक है बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे खत्म करके निकलना है। क्लियर बात है। बोला कि अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे, तो मैंने बार बार बोला ना कि आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्लियर सी बात है। बोला कि मैं मुझे फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टू प्रेजेंट रिप्रेजेंट इरोटेशनल। तो इरोटेशनल का मतलब होता है क्या कि ओमेगा का वैल्यू 0 होगा। क्लियर सी बात है। इरोटेशनल का मतलब क्या होगा? 0। क्लियर सी बात है। बोला कि आपके पास में टेक्निकल टीम का नंबर होगा, ठीक है ना, तो आप बात कर लीजिए प्लीज, ठीक है ना। अब मैं ही पढ़ाऊंगा भी, मैं ही क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, मैं ही वीडियो भी लैग करवाऊंगा, मैं कितना काम कर लूंगा? नहीं प्रद्युमन, प्लस बात है। तो आप आपके पास में टेक्निकल टीम का नंबर होगा, आप उनसे बात कीजिए, नहीं तो फिर आप विमल सर से बात कर लीजिए, नहीं वो बता देंगे आपको, क्योंकि मैं कितना बात करते जाऊं। आप मेरा काम समझो पहले, ठीक है ना। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने का। क्लियर सी बात है। यहां से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं एक्स्ट्रा आपके लिए इनपुट दे देता हूं। क्लियर सी बात है। अब देखिएगा ध्यान से, तो बोला कि क्या कि v इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ है यू आई प्लस वीजे, प्लस बात है, तो i का जो कंपोनेंट है वो है u, और जो j का कंपोनेंट है वो है v। i का कंपोनेंट जो है वो है u, और j का जो कंपोनेंट है वो है v। क्लियर सी बात है। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब कि अगर हम बात करेंगे ओमेगा जेड की, तो ओमेगा जेड का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, हाफ क्या होता है, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, हाफ इंटू डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इज दैट क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे डेल वी बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा, तो सबसे पहले वी और यू तो पहचाने, तो जो जे का कंपोनेंट है वो है आपका क्या, वी। तो अगर हम बात करेंगे हाफ डेल वी बाई डेल एक्स, बोला कि इसमें
एक्स है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये हो गया आपका जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया आपका जीरो। इज दैट क्लियर? बोला कि माइनस डेल यू बाई डेल वाई, बोला कि डेल यू बाई डेल वाई की बात करेंगे तो ये है आपका u, और इसमें हमें कहीं y दिख ही नहीं रहा है, जब इसमें y नहीं दिख रहा है तो ये भी हो जाएगा आपका जीरो। क्लियर बात है? तो ये ओमेगा z का वैल्यू आ गया जीरो, और ओमेगा z जीरो होने का मतलब हुआ कि फ्लो जो है वो आपका कैसा हो गया, इररोटेशनल। फ्लो विल बी इररोटेशनल, खत्म बात। क्लियर सी बात है? बाद बाकी आप चेक करोगे तो आपको ओमेगा जेड का वैल्यू नॉट जीरो आएगा, नहीं नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर सी बात है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। अब देखिए ध्यान से 49 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। कितना? बी। ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, इज दैट क्लियर? बोला कि देखो ध्यान से, दे रहा हूं नंबर। क्लियर? यही नंबर 94134919413420820820। क्लियर सी बात है? तो आप इस पे बात कर लीजिएगा, वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे, क्या है नहीं। बोला देखिए ध्यान से 49 की बात कर रहे हैं, नहीं बोला फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, समझिएगा, बोल रहा है कि फॉर एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, इनकॉम्प्रेसिबल की बात कर रहे हैं, नहीं बोल क्या रहा है कि थ्रू अ स्ट्रीम ट्यूब, थ्रू अ स्ट्रीम ट्यूब। आप स्ट्रीम ट्यूब जानते हो? बोला स्ट्रीम ट्यूब का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। लगे एक से ज्यादा स्ट्रीम लाइन अगर आप कंबाइन कर देंगे, लगे ये है एक स्ट्रीम लाइन, ये है स्ट्रीम लाइन, ये है एक स्ट्रीम लाइन, बोला कि ये जो फॉर्म कर रहा है आपका, ये क्या फॉर्म कर रहा है आपका, स्ट्रीम ट्यूब। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका स्ट्रीम ट्यूब। क्लियर सी बात है? बोला कि इफ रो यू एंड ए, if rho u and a denotes, like if rho u and a denotes density, velocity and cross sectional area respectively, the continuity equation can be written as, मतलब continuity equation को क्या लिख सकते हैं, अब इसकी बात कर रहा है आपसे, नहीं continuity equation can be written as, क्या लिख सकते हैं इसकी बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, पहले इसकी बात करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है आपका रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही होता है ना, रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही तो है। बोला या फिर अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं रो वन ए वन वी वन इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टू, मतलब यही तो आप लिखते हैं कॉम्प्रेसिबल के लिए या इनकॉम्प्रेसिबल के लिए। क्लियर समझ में कोई दिक्कत? रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख सकते हैं, या अगर यहाँ पे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो लिख दिया है तो ऑब्वियस सी बात है ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, लेकिन इसको इनकॉम्प्रेसिबल नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था सिर्फ फॉर क्या, फॉर अ फ्लो, क्वेश्चन में ये हो जाता है फॉर अ फ्लो। क्लियर सी बात है? समझ में आगे बात? अब देखिए ध्यान से, तो बोला कि क्या कि अगर हम बात कर रहे हैं आपसे
तो हम लिखते, हमने यहां लिख दिया रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अभी फिलहाल लिखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, रो ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? क्लियर? बताइए प्लीज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लगे अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिकली क्या है, इनकॉम्प्रेसिबल मैंने इस कारण से हटाया है यहां से, क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल रहने का मतलब ये हो जाता है कि आपका रो का वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन ऑब्वियस बात है, डीआरडी का क्वेश्चन है तो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, कंफर्म बात है। नहीं बोला कि अब देखो ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो एक बार एवी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका, रो का। क्लियर बात है। प्लस अब रो ए को कांस्ट, रो बी को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका, ए का। क्लियर? और अब रो ए को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन किसका, वी का। नहीं, तो ये हो गया आपका डीवी इक्वल्स टू 0। तीन वेरिएबल है, तो दो को कांस्टेंट मान के एक का डिफरेंशिएशन कर दिए, दो को कांस्टेंट मान के एक का डिफरेंशिएशन कर दिए। क्लियर से बात है। बोला कि एक बार रो ए को कांस्टेंट माने तो वी का डिफरेंशिएशन, फिर एवी को कांस्टेंट माने तो रो का डिफरेंशिएशन, और फिर रो वी को कांस्टेंट माने। अब किसी को दो को कांस्टेंट मानिए, एक का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए। दो को कांस्टेंट, एक का डिफरेंशिएशन। क्लियर सी बात है, कोई कष्ट यहां तक? बोला कि अब क्या करते हैं हम इसमें, रो ए बी से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो गया आपका डी रो, सॉरी ये हो गया आपका ए वी डी रो अपॉन रो ए बी, प्लस रो वी डी ए अपॉन रो ए बी, प्लस रो ए डी वी अपॉन रो ए बी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से, बोला कि एवी कैंसल, तो यहां क्या बच गया, डी रो बाई रो। अब देखो यहां पे रोवी कैंसल, तो यहां क्या बच गया, प्लस डी ए बाई ए। और प्लस यहां क्या कैंसल हो गया, रो ए कैंसल, क्या हो गया, डीवी बाई वी इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है। अब आप ऑप्शन मैच करवा लीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, तो ऑप्शन मैच कर गया कौन सा आपका, बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? बी के अलावा और कोई मैच करने का तो कोई बात ही नहीं। नहीं बोला कि बी ऑप्शन जो है वो मैच कर गया इसका। क्लियर बात है। बोला कि मैकेनिकल वाले जिनको मैंने थर्मल पढ़ाया है, मैकेनिकल वालों जिनको मैंने थर्मल पढ़ाया है, क्लियर बात है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो उसमें मैं बताता हूं नोजल डिजाइन में ये इक्वेशन लिखता हूं। नोजल डिजाइन में मैं इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली लिखता हूं, डिराइव करके, पूरा डिराइव करता हूं। नहीं, लेकिन यहां कोई जरूरत नहीं था, ऐसा नहीं कि नोजल डिजाइन का ही पार्ट है ये, लेकिन ये आप यहां भी एनालाइज करके लिख सकते थे, नहीं इक्वेशन लिखते। क्लियर बात है। लेकिन ये नोजल डिजाइन में हम लोग बताते हैं इसमें, नहीं यही से मैक नंबर की बात करते हैं आगे। ठीक है, चलिए प्रोसीड फॉर द नाउ। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, बी। लगे ऑप्शन हो गया इसका बी। आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो आप पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत लग रहा हो तो यू शुड आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए इसको गौर से, ठीक है, और इसके बाद कोई डाउट हो रहा है तो बताते चलिए प्लीज। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो इसमें आपको, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। बोला कि क्या कि ऑब्वियस सी बात है, बेसिकली ये इक्वेशन जो है वो देखते ही ध्यान में नहीं आएगा। लेकिन देखते ही ध्यान में नहीं आएगा इससे क्या मतलब है, बोला कि हमें ये तो पता है ना कि जो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन यहां लिखा हुआ है, नहीं क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब होता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर बात है। जैसे ही दिमाग में आया कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो ऑब्वियस सी बात है रो ए बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप बोलोगे सर ए बी इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं लिख सकते थे क्या, लिख सकते थे, लेकिन कहीं आपको ऑप्शन में सिर्फ ए वाला टर्म दिख रहा है क्या, नहीं, हर जगह रो वाला टर्म दिख रहा है। नहीं, तो रो को यहां पे हमने कांस्टेंट नहीं माना है, खत्म बात। नहीं बोला कि वैसे भी आपने को पता है कि दुनिया में कोई भी फ्लूइड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है नहीं। लिक्विड को हम मान लेते हैं इनकॉम्प्रेसिबल, नहीं क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके डेंसिटी में जो चेंजमेंट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। क्लियर सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 50। बहुत आराम से देखना है, बहुत आराम से, बहुत स्मूथली चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करना है कि हमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है चारों ऑप्शन में। नहीं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, बोला द फ्लो ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट रेट, क्लियर बात है, इन अ कॉनिकली टेपर्ड पाइप इज क्लासिफाइड एज। बहुत आराम से, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है।
बी ऑप्शन आ रहा है। क्लियर सी बात है? और भी साउंड प्रॉब्लम है किसी को? नहीं तो फिर एक बार रिफ्रेश कीजिए, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है राजेंद्र। नहीं, 50 का बी, मयंक का आंसर आया, उमेश का आया। क्लियर सी बात है? बोला कि सबका आ रहा है ऑप्शन बी। देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन क्या है इसका मतलब। बोला कि टेपर्ड पाइप है। नहीं, अब टेपर्ड पाइप किसको कहते हैं? नहीं, क्वेश्चन तो ये उठा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेपर्ड पाइप। तो टेपर्ड पाइप का मतलब होता है या तो ऐसा पाइप है या तो ऐसा पाइप है, इसे कहते हैं हम टेपर्ड पाइप। इसे कहते हैं हम टेपर्ड पाइप। इज दैट क्लियर? बोला कि जब आप पढ़ोगे ड्राफ्ट ट्यूब तो आप देखोगे ड्राफ्ट ट्यूब भी कॉनिकल होता है और टेपर्ड शेप में होता है। नहीं, बोल क्या रहा है आपको कि अभी जस्ट डिस्कस किए थे कुछ देर पहले, फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। बोला क्या कि द फ्लो ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट रेट। तो कांस्टेंट रेट देखते ही हमारे दिमाग में आया कि भाई फ्लो तो स्टेडी है। कांस्टेंट रेट देखते ही दिमाग में आया क्या कि फ्लो जो है वो कैसा है आपका? स्टेडी। कैसे पता चल गया? क्योंकि रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो फ्लो कैसा हो गया आपका? स्टेडी। फ्लो हो गया आपका स्टेडी। इज दैट क्लियर? तो फ्लो स्टेडी, ये पता चल गया। अब आगे क्या बोल रहा है आपको कि टेपर्ड पाइप है, तो बोला कि यहां पे एरिया है A1 और यहां पे एरिया है आपका A2। नहीं, यहां पे वेलोसिटी v1 और यहां पे वेलोसिटी v2, और आपको पता है a1 v1 इक्वल्स टू क्या होता है? a2 v2। बोला कि जब a1 और a2 बराबर नहीं है तो v1 और v2 भी बराबर नहीं होगा। मतलब स्पेस के साथ वेलोसिटी चेंज कर रही है। नहीं, तो स्पेस के साथ अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो फ्लो जो है वो कैसा होगा आपका? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। इज दैट क्लियर? तो बोला कि ये हो गया आपका स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, बी। क्लियर सी बात है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर सी बात है? आगे बढ़ जाए। स्टेडी एंड यूनिफॉर्म के लिए क्या था कि इस पाइप को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए था, तो क्या होता? V1 और V2 बराबर हो जाता। नहीं, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा गिरता है और पैटर्न ये कहता है जेई एग्जामिनेशन का कि एक क्वेश्चन तो ऐसा उठा के आपको डालना ही है एग्जाम में। लगे एक क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का तो डालेगा ही डालेगा, कंफर्म बात है। नहीं, तो अगर कोई डाउट है, कोई सस्पिशन, कोई प्रॉब्लम, सो यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाएं। क्लियर से बात है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला कि द वेलोसिटी कंपोनेंट इन ए टू डायमेंशनल स्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लो आर, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है आपको। क्लियर से बात है? बोला व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सैटिस्फाइड। बोला कि बहुत आराम से, बहुत पेशेंसली देखिएगा क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा। नहीं, बोला कहीं कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। बोला कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। क्लियर से बात है? बताइए प्लीज क्या होना चाहिए, बताइए, देखिए और बताइए क्या होना चाहिए इसका। 51 का बी ऑप्शन आ रहा है, संजय का आ गया बी ऑप्शन, 51 का बी ऑप्शन। बात बाकी का ठीक है, बी ऑप्शन। दो स्टूडेंट का आया बी ऑप्शन। और बोला कि बहुत आराम से, बहुत स्मूथली देखिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत 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 टफ क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है। नहीं, बी ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका। बोला कि क्या कि संजय का आ गया। और कौन है ये? जी पी के ई, क्या नाम है आपका? सुधांशु का आ गया, दीपांजलि का आ गया, ठीक है, मयंक का आ गया। क्लियर सी बात है? बाद बाकी कहां चले गए? ठीक है, रवि, उमेश, हरिकेश, ये सब गायब हैं अभी। ठीक है, जल्दी क्विक। बोला कि क्या क्या है आपका, देखिए ध्यान से। बोल रहा है क्या कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड, सो दैट इट इक्वेशन सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर सी बात है? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं? डेल यू बाई डेल एक्स प्लस क्या? डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। नहीं, अब बताया गया क्या कि आपको u दिया हुआ है, ठीक है, u दिया हुआ है और आपको v दिया हुआ है। नहीं, बोला कि आपको u दिया है और आपको v दिया है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से। बोला कि डेल यू बाई डेल एक्स पहले फाइंड आउट कीजिए, तो बोला कि x वेरिएबल हो गया। नहीं, तो ये हो गया आपका 4। देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बोला कि ये है आपका 4x, डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। नहीं, और यहां पे x वेरिएबल है तो माइनस हो गया आपका ay। प्लस बात है क्योंकि डेल एक्स बाई डेल एक्स कितना हो गया आपका? 1। क्लियर? और प्लस, राजेंद्र हो यहीं पे ना कि कहीं चले गए?
ठीक है, कोई डाउट होते जाए तो पूछते चलिएगा, नहीं ये नहीं कि हम अगले क्लास में देखेंगे तो फिर पूछेंगे, नहीं, कोई भी सस्पिशन हो छोटा सा भी, इवन तो डिफरेंशिएशन में भी, सो यू शुड आस्क। बोला कि अब देखिए ध्यान से, डेल वी बाई डेल वाई, बोला कि अब y के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये 2y और माइनस 4x इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे एक साथ, तो ये प्लस 4x माइनस 4x कैंसल। क्लियर बात है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ay इक्वल्स टू 2y। इज दैट क्लियर? बोला कि a इक्वल्स टू आ गया आपका 2, a इक्वल्स टू आ गया आपका 2। क्लियर बात है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 51 का हो गया आपका बी ऑप्शन, नहीं 51 का है बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला कि सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंशिएशन था और कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए था कंटेंट इक्वेशन के लिए इक्वेशन कौन सा यूज करते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि स्ट्रीम फंक्शन, बताइए प्लीज। 52 बोल रहा है क्या स्ट्रीम फंक्शन, बस इतना ही क्वेश्चन दिया, नहीं बोल रहा कि स्ट्रीम फंक्शन। आगे देखिए कि 4 ऑप्शन है, कौन सही और कौन गलत, कौन सही और कौन गलत, देखिए प्लीज। देखिए और बताइए प्लीज। बी, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप भी कॉल कीजिएगा मुझे, कितने बजे, 2 बजे आज, 2 बजे नहीं 3 बजे, 3 बजे कॉल कीजिए, 3 साढ़े 3 बजे के बीच में, ठीक है ना। एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है राजेंद्र। 3:30 तक कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप पे आज। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, देखो ध्यान से, लगे एक ही क्वेश्चन का 2-3 ऑप्शन होते हैं, ये मुझे आज पता चल रहा है यहाँ पे। 52 का बी ऑप्शन आ रहा है और सी ऑप्शन आ रहा है। बोला क्या स्ट्रीम फंक्शन is a mathematical function which has no physical equivalence। कभी मैंने आपको फिजिकल इक्विवेलेंस बताया है क्या इसका, कि बोला कि ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का, या फिर ये नहीं। बोला कि फिजिकल मतलब कुछ भी नहीं है इसको। बोला क्या फ्लूइड मैकेनिक्स को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया गया आपका, कि स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन किया गया, नहीं। तो बोला कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, मैंने नहीं बोला यही होगा, मतलब पॉसिबल है, क्योंकि कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। जैसे बंदे पूछते हैं ना, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सरफेस टेंशन, क्लियर बात है, व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, इज दैट क्लियर। मतलब इसी तरीके से इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वे है जिसमें हम क्या करते हैं, एफएम को वेक्टर से रिलेट करते हैं, कोरिलेट करने के लिए, नहीं। बोला कि इज डिफाइंड ओनली फॉर स्टेडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, गलत है बिल्कुल। ये किसने सही कर दिया, बी ऑप्शन कैसे बता रहे हो। बोला कि स्ट्रीम फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टेडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल के लिए बात करते हैं, नहीं। बोला कि एक ऑब्वियस बात है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहा है जिसके कारण से आपको पता चल रहा था कि स्टेडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल के लिए ही हो सकता है। क्लियर बात है। सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन फॉर रोटेशनल, गलत है ये सी ऑप्शन, नहीं। बोला कि मे नॉट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीमलाइन, बोला कि मे नॉट कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीमलाइन, बोला कि ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीमलाइन, बोला कि ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीमलाइन। तो बोला कि सी और डी तो कभी नहीं होना चाहिए था। बी में और ए में अगर आप कंफ्यूज हैं तो चल सकता है, बी और ए में आप कंफ्यूज थे तो चल सकता था, उसके लिए मैं हूं, नहीं। लेकिन बोला कि सी और डी तो कतई नहीं होना चाहिए। क्लियर सी बात है। तो बोला कि ए और बी में कंफ्यूजन था, तो इसमें बेस्ट सुटेबल आंसर क्या जाएगा, कि मैथमेटिकल फंक्शन है लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात नहीं करते हैं। क्लियर बात है, बोला कि फिजिकली इसका कोई मतलब नहीं डिस्कस करते, नहीं। सो ए ऑप्शन इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। सी तो गलत है रवि, सी तो गलत है, नहीं। बोला कि सेटिस्फाइज लैपलास इक्वेशन, अगर लैपलास को सेटिस्फाई करेगा तो फ्लो हो जाएगा इररोटेशनल, फ्लो हो जाएगा आपका इररोटेशनल, नहीं। बोला कि अगर लैपलास को सेटिस्फाई करेगा तो फ्लो विल बी इररोटेशनल नॉट रोटेशनल। क्लियर सी बात है। बोला कि मे नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, बोला कि ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, बोला कि ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीमलाइन, बोला कि एक स्ट्रीमलाइन के लिए एक ही स्ट्रीम फंक्शन होगा। बोला कि सी कभी नहीं सही होगा, बोला कि सी कभी नहीं सही होगा। क्लियर बात है। बोला कि ए की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहला चीज आनी है कि मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। किसी ने पूछा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्या बताएंगे,
व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं बता सकते, नहीं बोला कि फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बोला कि एक टर्म है जिसको कि हम मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं बस यही चीज है। समझ में आया बात कि नहीं देवांजलि? इसी कारण से हमने बोला कि ये ऑप्शन हो सकता है। क्लियर सी बात है? बोला कि एक टर्म है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, बोला कि इसका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते कि ये इसका इंपॉर्टेंस है। क्लियर सी बात है? इसी कारण से हम ए ऑप्शन पे जा रहे हैं और कोई बात नहीं। क्लियर? इसी कारण से हम लोग कहां जा रहे हैं? ए ऑप्शन की तरफ। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर सी बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। देखिए ध्यान से क्या है। अच्छा ये नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है, ये नंबर का क्वेश्चन आपको दे रहा है, वैसे देना नहीं चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, क्या कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं अभी फिलहाल। नहीं बताइए प्लीज, क्या है? द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। बल्क मॉडुलस का यूज क्यों करते हैं? बल्क मॉडुलस का यूज क्यों करते हैं बताइए प्लीज। वैसे ये जब हम बताएंगे आपको डायमेंशनलेस नंबर, तो बताएंगे आपको, नहीं जब डायमेंशनलेस नंबर की बात करेंगे तो डिस्कस करेंगे आपसे कौन कौन से नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर की, इसके बाद इलर्ट्स नंबर की, फ्राउड नंबर की, वेबर नंबर की और मैक नंबर की। दैट क्लियर? बोला कि मैक नंबर जो होता है, मैक नंबर इक्वल्स होता है आपका क्या? इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, रूट अंडर इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। इज दैट क्लियर? और अगर आप इलास्टिक फोर्स की बात करते हैं तो इलास्टिक फोर्स बराबर होता है के एल स्क्वायर। के एल स्क्वायर, जहां के क्या है आपका? बल्क मॉडुलस। जहां के है आपका बल्क मॉडुलस। इज दैट क्लियर? के इज बल्क मॉडुलस। इज दैट क्लियर? बोला कि यहां पे हो गया मैक नंबर। इज दैट क्लियर? बोला कि फिर और डिटेल में बताएंगे आपको, सारे इक्वेशंस तोड़ तोड़ के दिखाएंगे कि क्या है, कहां से आया, कौन सा इक्वेशन है, किसका यूज कहां करते हैं, व्हाट इज फ्रॉड मॉडल लॉ, ये सब डिस्कस करेंगे। नहीं लेकिन फिलहाल तो आपको ये पता होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस जो है वो कहां पे है? मैक नंबर में। क्लियर सी बात है? ये आपका मैक नंबर पे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ जाएं, शैल वी प्रोसीड फर्दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। 54, इसमें तो एटलीस्ट सबका आंसर आ जाना चाहिए, सबका, जितने स्टूडेंट हैं सबका आंसर आना चाहिए। 54 का ए। ए और बताइए, ए ए ऑप्शन आ रहा है, और बताइए प्लीज, बताते जाइए, क्विक क्विक फास्ट फास्ट, कहीं कोई इसमें स्लो गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। बोला इस क्वेश्चन में अगर हमारा हाथ रुक गया, बोला क्या क्या कि अब देखो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, एल, लो, मीडियम एंड हाई। दैट क्लियर? बोला कि इसमें अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाता है लो मीडियम का। अब अपने लिए क्लियर बात है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के ब्रैकेट में ही हमने लिखा था क्या? कंजर्वेशन ऑफ क्या? मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं? और बर्नौलीज इक्वेशन में क्या लिखा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो कहीं मास दिख जाए तो टिक करके निकलो आगे, क्या देखना है? नहीं, कहीं मास दिखे तो टिक करके निकलो, नहीं इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 55 क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 55, संजय का ऑप्शन आ गया सी। संजय का ऑप्शन आ गया सी। अच्छा 55, a flow in which each liquid particle has a definite path and path of individual particle do not cross each other is called। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी हो गया, नहीं? बर्नौलीज इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो राजेंद्र को, बर्नौलीज इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौलीज इक्वेशन राजेंद्र कन्वर्जन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंटिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान से रखिएगा, नहीं उसको चेक कीजिए। आपने लिखा बर्नौलीज इक्वेशन मास ऑफ कंजर्वेशन, नहीं तो बोला कि एनर्जी कंजर्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन। सी ऑप्शन आ रहा है इसका। बोला कि अ फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल हैज अ डेफिनेट पाथ एंड पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर। बोला कि ऑब्वियस सी बात है, बोला कि हमने आपको बताया था कि एक इमेजिनरी लाइन या कर्व, बोला कि एक इमेजिनरी लाइन या कर्व, इज दैट क्लियर? जिसको किसी भी स्पेस में आप ड्रॉ कर दो। क्लियर? और उसके किसी स्पेस में उसकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फ्लूइड पार्टिकल है उसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बताया था ना? बोला क्या था? इट इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन इन स्पेस in such a way that the tangent drawn at any point to it will give the direction of velocity of a particular fluid particle। Let's बात है present at that point। बोला था कि दो स्ट्रीम लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। यह सिंगल स्ट्रीम लाइन कभी भी खुद को कट नहीं कर सकता है। कारण क्या है
कि अगर कट कर दिया तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो गए, नहीं बोला क्या एक साथ में दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है, एक साथ में दो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है, क्लियर बात है। ऐसा कैसे संभव है कि फ्लूइड पार्टिकल का डायरेक्शन ये भी बता रहा है वेलोसिटी का और ये भी बता रहा है, नहीं, या फिर यहीं पे देखोगे आप, बोला कि एक टेंजेंट इधर हो गया और एक टेंजेंट इधर हो गया, नहीं, नॉट पॉसिबल, इज दैट क्लियर। इसी कारण से दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, नहीं, सो सी इज द बेस्ट सुटेबल आंसर, स्ट्रीमलाइन, क्लियर सी बात है। मतलब कि अपने आप से इतना बात करना है आपको, मतलब कि अपने आप से इतना बात करना है कि ये आंसर क्यों होगा, जितना बात मैं आपसे कर रहा हूं उतना ही बात आप खुद से भी करोगे अकेले बैठ के, क्लियर, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब जाके आपके क्वेश्चन पे कमांड बनेंगे, नहीं मतलब कि हमारा बैच जो ये स्टार्ट करने का मकसद आपका यही रहा है कि आपका कमांड, आपका पकड़ सॉलिड हो जाए, मतलब कि इतना इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो कि क्वेश्चन कोई छूटे ना एफएम का। फिर बात अगर एफएम हम लगा रहे हैं तो अगर एफएम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने का मतलब यही है कि हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कैलकुलेटर यूज था और हमारे पास कैलसी नहीं था तो क्वेश्चन रह गया, तो बात अलग है, नहीं, कंसेप्ट नहीं था और क्वेश्चन रह गया तो ये बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी, नहीं, हमने इतना टाइम भी दिया और उसके बाद हमसे क्वेश्चन भी नहीं बना, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसी कारण से आज तक मार्केट में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं ये सब क्वेश्चंस यहां गैदर्ड है, कुछ क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे तो आपका सब क्वेश्चन हो जाएगा देखा हुआ, नहीं, जितने टाइप के न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 56 क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ध्यान से 56 क्वेश्चन, बताइए प्लीज, बताइए 56 देखिए ध्यान से क्या होना चाहिए, देखिए गौर से देखिएगा क्या होना चाहिए, आराम से देखिएगा तो पता चल जाएगा। जब 56 का बी, 56 का ए, 56 का ए, अच्छा थोड़ा सा भी क्वेश्चन दाएं बाएं होता है तो आप लोग नर्वस हो जाते हो, नहीं, ये चीज क्लियर हो गया है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर लैंग्वेज चेंज करता है, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए क्वेश्चन, क्लियर सी बात है, अगर पॉइंट से थोड़ा सा भी डाइवर्ट हुआ तो आपका आंसर गलत होने लगता है। बोल क्या रहा आपको कि द फ्लो एट विच, देखो ध्यान से, द फ्लो एट विच द डेप्थ इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ, अगर क्रिटिकल पे होता तो उसे कहते हैं हम क्रिटिकल फ्लो, क्लियर बात है। अगर क्रिटिकल से ज्यादा डेप्थ पे होता है तो उसे हम कहते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। लैमिनार फ्लो और सब लैमिनार फ्लो का तो डिफिनेशन ही अलग है। लैमिनार फ्लो का मतलब आपका डेप्थ के साथ तो कहीं डिफाइन ही नहीं किया था, क्या बोला था, लेयर बाय लेयर फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। बोला क्या कि वो फ्लो जब एक लेयर है उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, मतलब लेयर जो है वो लेयर के ऊपर स्लाइड कर रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रहा, बोला इंटर मिक्सिंग नॉट अलाउड, लगे ये लेयर है और ये इंटर मिक्सिंग नहीं हो रहा तो इसे कहते हैं हम लैमिनार फ्लो। और अगर इंटर मिक्सिंग होगा तो टर्बुलेंट फ्लो, नहीं, डेप्थ के साथ तो हमने आपको कोई रिलेशन ही नहीं बताया, बताऊंगा टर्बुलेंट फ्लो में जब मिक्सिंग होगा तो, क्लियर सी बात है। बोला कि डेप्थ के साथ में भी लैमिनार और टर्बुलेंट की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, नहीं, तो बोला कि लैमिनार फ्लो की कोई बात ही नहीं है। लैमिनार सब लैमिनार जो है ये बाउंड्री लेयर थ्योरी की कंसेप्ट है, क्लियर सी बात है। बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि डेप्थ बढ़ते चला जाएगा तो सब क्रिटिकल, डेप्थ वही होगा तो क्रिटिकल फ्लो, इज दैट क्लियर, सो दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो, ध्यान से देखिएगा, दैट इज सब क्रिटिकल फ्लो। बोला कि उससे अगर कम रहेगा तो क्रिटिकल डेप्थ से अगर कम पे फ्लो हो जाए उसे कहेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो, इज दैट क्लियर, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सुपर क्रिटिकल वर्ड अलग है, ठीक है ना, और क्रिटिकल अलग वर्ड है, नहीं, बात समझ नहीं, तो बोला कि क्या कि सी हो जाएगा आपका डेप्थ से ज्यादा, डेप्थ से कम पे जाएगा तो। नेक्स्ट, चलिए ये थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, क्या आप एक बार टिक कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो डिस्कस करूंगा ही इसको, बहुत आराम से डिस्कस करना है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, 57, 57 बहुत आराम से, क्लियर बात है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट है आपका, ये कंसेप्ट जाना है अभी। 57 का सी बता रहे हैं, नहीं, चलिए देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं इसको, अब इसको छोड़ दीजिए। बोला कि क्या कि हमारे पास में, देखो इस क्वेश्चन में क्यों आगे बढ़ रहे हैं, बोला कि क्या स्टीडी फ्लो, अनस्टीडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं उठ रहा है, क्लियर सी बात है। बोला कि ये वोल्टेक्स क्या होता है, इसकी बात करने जा रहे हैं हम आपसे, नहीं, बोला कि क्या कि व्हाट इज वोल्टेक्स, हम इसकी बात करने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से।
बोला कि वोर्टेक्स किसे कहते हैं, पहले ये बात करते हैं। वोर्टेक्स मोशन, वोर्टेक्स मोशन, क्लियर बात है। तो बोला कि अगर फ्लूइड पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, अगर फ्लूइड पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं वोर्टेक्स मोशन। अगर फ्लूइड पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो उसे हम कहते हैं वोर्टेक्स मोशन। अब देखो ध्यान से, बोला कि ये है आपका फ्लूइड पार्टिकल, नहीं बोला कि इस फ्लूइड पार्टिकल का आंख मुंह बना दो, बोला कि ये है फ्लूइड पार्टिकल का, ये है आपका फ्लूइड पार्टिकल, क्लियर बात है। फ्लूइड पार्टिकल का कर्व पाथ पे चलना, यही मार्कर है, इसका कर्व पाथ पे चलना, मैं अभी जस्ट बता रहा था, ये आपका हो गया वोर्टेक्स मोशन। कर्व पाथ पे चलना ये हो गया आपका वोर्टेक्स मोशन। कर्व पाथ पे या तो ये घूमते हुए चल सकता है या डायरेक्ट कर्व पाथ पे चल सकता है, क्लियर बात है। तो अगर घूमते हुए चल रहा है तो दैट इज नोन एज रोटेशनल। ये पेन जो है ये घूम भी रहा है, देखो ध्यान से, और रोटेट भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, नहीं, तो दैट इज नोन एज रोटेशनल फ्लो। और सिर्फ अगर ये आगे बढ़ते जा रहा है तो दैट इज इरोटेशनल, इज दैट क्लियर। और अगर कर्व पाथ पे चल रहा है तो वोर्टेक्स। अब अगर कर्व पाथ पे हमें चलाना पड़ रहा है, हम चला रहे हैं उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कंटिन्यूअसली उसको एनर्जी दे रहे हैं। मतलब इसी पेन को अगर घुमाना है तो देखो ध्यान से कि हमें लगातार एनर्जी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमने एक बार घुमाया और ये लगातार घूमते रह जाएगा, इज दैट क्लियर। तो लगातार अगर हमें एनर्जी देना पड़ रहा है तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स, क्लियर सी बात है। और अगर वो खुद ब खुद कर्व पाथ पे घूम रहा है तो उसे कहते हैं फ्री वोर्टेक्स, उसे हम कहते हैं फ्री वोर्टेक्स, क्लियर सी बात है। जैसे मान लो कोई एक बॉटल है पानी का, क्लियर सी बात है, मान लो पानी का एक बॉटल है हमारे पास में, इस बॉटल में हमने क्या किया, पानी भर दिया, और इस बॉटल में स्लाइटली छेद कर दिया, होल कर दिया, क्लियर सी बात है। तो पानी जो है वो घूमते हुए नीचे गिरेगा, क्लियर सी बात है। लेकिन इसके लिए आपको कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्लियर सी बात है, आपको इसके लिए एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सो दैट इज फ्री वोर्टेक्स, क्लियर सी बात है। वॉशिंग मशीन देखियो, वॉशिंग मशीन की बात करते हैं तो वॉशिंग मशीन में पानी भरते हैं तो पानी खुद ब खुद गोल गोल घूमने लगता है क्या, नहीं, लगे इसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, बाहर से आप पावर सप्लाई करते हो, दैट क्लियर, सो दैट इज फोर्स वोर्टेक्स। बकेट में पानी भर लिए, उसमें डिटर्जेंट डाल के उसको हाथ से घोल रहे हैं, प्लस बात है, तो आप कंटिन्यूअसली एनर्जी उसको देते रहते हो, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स, क्लियर बात है। किचन सिंक जिसमें बर्तन धोते हैं, क्लियर बात है, मतलब कि उसका शेप ही बनाया जाता है कर्व, उसका शेप ही बनाया जाता है कर्व, इज दैट क्लियर। जब आप उसमें पानी चलाते हो तो बोला कि ऑटो कर्व पाथ फ्लो करता है वो, उसके लिए आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ एनालाइज करना है, बैठ के सोचना है कि क्या ये जो कर्व पाथ फॉलो हो रहा है इसके लिए हमने एनर्जी सप्लाई किया, फिर बात है, या कर्व पाथ खुद ब खुद फॉलो अप हो रहा है। अगर खुद ब खुद फ्लो फॉलो हो रहा है, कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फ्री वोर्टेक्स, क्लियर बात है। और अगर इसके लिए एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स, दैट क्लियर। बस इतना चीज आपको सोचना है, अगर सोच लिए तो टिक कर देंगे सही से, नहीं देखो ध्यान से अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ होल इन द बॉटम ऑफ द वॉश बेसिन, प्लस बात है, वॉश बेसिन की बात कर रहे हैं, नहीं, इज एन एग्जांपल ऑफ, बोला कि वॉश बेसिन में आपको पानी को गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं होती है, बोला कि वॉश बेसिन का शेप ही ऐसा होता है कि अगर आप नल खुला छोड़ दोगे, प्लस बात है, तो पानी खुद ब खुद करपात फॉलो करेगा, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्री वोर्टेक्स, फ्री वोर्टेक्स, क्लियर। अगर रहता वॉशिंग मशीन या अगर रहता रनर या रहता इंपेलर, क्लियर बात है, तो ये सब एग्जांपल किसका हो जाता है आपका फोर्स वोल्टेज का, इज दैट क्लियर। तो लगे ये सब चीजें हैं, क्लियर बात है। अगर यहां कोई डाउट हो तो यू शुड आस्क, क्लियर बात है, क्योंकि ये आपके लिए एक वोर्टेक्स जो है नया टॉपिक आ गया था, नहीं तो आपके दिमाग में कहीं भी कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं जल्दी थोड़ा सा रिप्लाई फास्ट कीजिएगा, नहीं अगर कोई भी डाउट लग रहा हो कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सो यू कैन, क्लियर बात है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर है, कंफर्म। चलिए शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए ध्यान से, लगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर 58, देखिए ध्यान से क्या है क्वेश्चन नंबर 58, देखिए एक बार। बोल क्या रहा है, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ,
Streamline and path line always coincide in case of. सुनो, अब स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन की नहीं बात करते, सुनो ध्यान से। बोला कि स्ट्रीमलाइन, बोला कि स्ट्रीमलाइन, क्लियर सी बात है। इसके बाद बोला पाथ लाइन, क्लियर, और इसके बाद बोला स्ट्रीक लाइन। सब जानते हो या कोई ऐसा लाइन जो नहीं जानते हो आप? स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन, ये तीनों लाइन आपको पता है, क्लियर सी बात है। बोला गया कि आर वर्चुअली आइडेंटिकल, आर वर्चुअली आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। बोला गया स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर वर्चुअली आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। क्लियर सी बात है, ये चीज आपको लाइन ध्यान में रखना है। आर वर्चुअली आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर वर्चुअली आइडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो। इज दैट क्लियर? चलिए प्रोसीड फॉर द नाउ, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 59, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या है। हाई वेलोसिटी इन अ कंडक्ट ऑफ अ लार्ज साइज इज नोन एज। हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, नहीं बल्कि हम तो ज्यादा देख ही नहीं रहे हैं, हमने तो बस देखा हाई वेलोसिटी और लार्ज साइज, हाई वेलोसिटी और लार्ज साइज। जिस दिन हमने आपको लैमिनार फ्लो पढ़ाया था उसी दिन मैंने आपको बोला था कि लैमिनार फ्लो के लिए जो वेलोसिटी है वो कम होनी चाहिए, बताया था ना। लैमिनार फ्लो के लिए जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, क्लियर सी बात है। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो जैसे ही हमने हाई वेलोसिटी देखा तो वैसे ही हमारे दिमाग में आ गया क्या कि फ्लो जो है वो कैसा है आपका, टर्बुलेंट। फ्लो इज टर्बुलेंट, क्योंकि जब वेलोसिटी ज्यादा है तो इंटरमिक्सिंग होने का चांसेस भी होगा, मिक्सिंग हो सकता है, नहीं मिक्सिंग पॉसिबल है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंटिन्यूटी क्वेश्चन, कंटिन्यूटी क्वेश्चन देखिए ध्यान से। बताया ये भी क्वेश्चन आपको लिखवाया हुआ, लाइन लिखवाया हुआ है सब कुछ कॉपी में आपके, क्लियर, कॉपी में सारा लाइन लिखा हुआ है आपके। बताइए प्लीज, मैंने आपको पहले बोला था कि ये सब चीज आप नोट करते चलिए पेज पे, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने नोट किया भी होगा। डी ऑप्शन, 60 का डी। और कोई? डी के अलावा कोई? डी के अलावा कोई चल रहे हो कि डी के अलावा कुछ होना चाहिए? देखो अभी रवि, हरिकेश ये सब दिख ही नहीं रहा है आज, एकदम मतलब पता नहीं सीट निष्क्रिय हो चुका है। बताओ जल्दी, क्विक रिप्लाई, रिप्लाई करना जरूरी है। बोला कि हम क्लास में बैठ गए मोबाइल या लैपटॉप खोल के कोई मतलब नहीं है, बोला कि हम क्लास में कितने इन्वॉल्व हैं इससे मतलब है, नहीं बोला कि क्या कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये ऑप्शन कब होगा तो आप इन्वॉल्व हैं क्लास में, नहीं बस सिंपल सी बात है। बोला कि हर चीज रिप्लाई करने, पता चला बैठे बैठे सो गए, ठीक है ना। बोला कि अभी तो क्लास में हम देखते हैं बच्चों को सो जाते हुए, ठीक है, यहाँ तो तुम फिर भी अपने घर में बैठे हुए आराम से बेड पे लेट के देख रहे होगे वीडियो, क्लियर सी बात है। तो एक्टिव बनो, बोला कि एटलीस्ट रिप्लाई करने की आदत डालो। 60 का डी देखा ध्यान से, बोला कंटिन्यूटी क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं बोला कि ये क्वेश्चन थोड़ा जाना पहचाना तो लग रहा है, सकल इसका जाना पहचाना है, नहीं बोला क्या बोल रहा है आइडियल होगा, इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड। क्यों भाई? आइडियल के लिए तो बात करते हैं, नो डाउट आइडियल के लिए कंटिन्यूटी क्वेश्चन सेटिस्फाई करना जरूरी है। आइडियल के लिए कंटिन्यूटी क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, कोई भी फ्लो पॉसिबल होगा तभी जब वो कंटिन्यूटी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि ये आइडियल के लिए ही वैलिड है सिर्फ, इज वैलिड फॉर स्टेडी फ्लो, सही है, वेदर कॉम्प्रेसिबल और इनकॉम्प्रेसिबल, अब गलत हो गया। स्टेडी फ्लो तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही बोल दिया कॉम्प्रेसिबल इनकॉम्प्रेसिबल वैसे ही दिक्कत हो गया, क्योंकि उसमें रो तो दिख नहीं रहा है। अगर रो दिखता तो बात कर सकते थे कॉम्प्रेसिबल के लिए वैलिड है, नहीं लेकिन रो कांस्टेंट है, बाहर किया गया है। अब देखो ध्यान से, इज नॉट वैलिड फॉर अनस्टेडी, इनकॉम्प्रेसिबल एंड अनस्टेडी तो सही था, लेकिन यहां लिख दिया ना इनकॉम्प्रेसिबल, ये गलत है, इनकॉम्प्रेसिबल के लिए तो वैलिड है, क्लियर सी बात है। तो इज वैलिड फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड वेयर द फ्लो इज स्टेडी, वेयर द फ्लो इज स्टेडी, क्लियर सी बात है। बोला क्या क्या कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए वैलिड है, यहाँ पे फ्लो क्या है आपका, स्टेडी। इज दैट क्लियर? तो बोला कि बेस्ट सुटेबल आंसर इज डी,
बोला कि ए बी सी तो कटते चला गया, एक वर्ड सही लिखा, दूसरा वर्ड गलत कर दिया वहीं पे, एक वर्ड सही और दूसरा वर्ड वहीं पे गलत कर दिया। नहीं, बोला कि आपको वीडियो प्रीवियसली भी देखना है, पीछे वाला भी। कुछ बच्चे हमारे पास में आज ऐड हुए, नहीं बोला कि आप वीडियो देखिए, कोई डाउट है तो सबके पास में मेरा नंबर है। नहीं बोला कि आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको रिप्लाई तुरंत में मिल जाता है। नहीं बस मैं क्लास में खड़ा ना हूं, क्योंकि मेरे क्लास का टाइमिंग आपको पता ही है सबको। बोला कि बस 61st देखिए ध्यान से, बोला कि एन आइडियल फ्लो ऑफ एन लिक्विड of any liquid must fulfill the following। अभी जस्ट डिस्कस किया, अभी जस्ट जस्ट ये वर्ड गलती से मैंने बोल दिया था, तो मुझे नहीं पता था कि अगला क्वेश्चन यही है। आज अली का एक भी आंसर नहीं आया मेरे पास में, मैंने देख लिया है, आज अली का एक भी आंसर नहीं आया है। बोला कि हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ रिप्लाई किया है। चलिए देखिए बताइए, बोला कि एन आइडियल फ्लो, कोई भी फ्लूइड फ्लो, आइडियल तो छोड़ो, बोला आइडियल छोड़ो, बोला कोई भी फ्लूइड फ्लो मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। बोला एनी फ्लूइड फ्लो मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। बोला कि अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वायलेटेड सो द फ्लो इज नॉट पॉसिबल। बोला इफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इज वायलेटेड सो फ्लो इज नॉट पॉसिबल। क्लियर बात है? तो वो आइडियल हो या वो रियल हो, दैट मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट मस्ट सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर बात है? लगे ये एसएससी जेई का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एई का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नहीं, like any fluid flow must satisfy continuity equation। क्लियर सी बात है? चलिए प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हो गया 61 तक ही था, ठीक है। तो बोला कि ये चैप्टर आपका हो चुका कंप्लीट। नहीं, 61 क्वेश्चन ही था इसमें। क्लियर सी बात है? इसमें आपका 61 क्वेश्चन था। क्लियर सी बात है? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लेंगे आपके कि ओवरऑल, बोला गया क्या कैसे, बोला गया कि प्रेशर मेजरमेंट, बर्नौलीज इक्वेशन, क्लियर सी बात है, काइनेमेटिक्स, ये सबसे क्वेश्चन एक जगह गैदर करेंगे। नहीं, ध्यान से देखिएगा, बोला कि हर जगह से एक क्वेश्चन जो है आपका गैदर करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं, बोला कि टोटल क्वेश्चन आप गैदर करेंगे। बोला कि इसी कारण से आपका रिवीजन पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। आप आज बैठोगे तो आज सब कुछ देखोगे, बेसिक प्रॉपर्टीज, क्लियर सी बात है। इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद क्या देखोगे आप, क्या उसका प्रेशर मेजरमेंट, हाइड्रोस्टेटिक, बॉयंसी, क्लियर सी बात है। इसके बाद काइनेमेटिक्स, क्लियर सी बात है। ये सब कुछ देखोगे, दो दो चार चार पांच पांच क्वेश्चन सब चैप्टर से लेंगे, ठीक है। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। नहीं, और फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, डायनामिक्स, डायनामिक्स की बात करेंगे। क्लियर सी बात है? बोला कि देखिए ध्यान से, आज से जो मॉर्निंग वाला बैच था वो आज लास्ट क्लास है, इसके बाद फिर बंद कर रहे हैं बैच को। तो आपके कोई फ्रेंड हो तो उनको बोल दीजिएगा, क्योंकि कल से जो है वो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर सी बात है? तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उनको बोल दीजिएगा। आपको कोड भी पता है, ठीक है, आपको टाइमिंग भी पता है। अभी आपका इसके जस्ट बाद क्या है, 10:30 से क्लास है ना आपका सॉम का, 10:30 to 12:30 सॉम का क्लास है। नहीं, लगे ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि बैच का अगर स्ट्रेंथ होगा तो ऑब्वियस बात है कि आपको भी मजा आएगा, आपका भी कॉम्पिटिशन प्रॉपर होगा। क्लियर बात है? तो अगर आपके कोई फ्रेंड हो तो उनको बोल दीजिएगा, कल से डायनामिक्स स्टार्ट हो रहा है। नहीं, एक नया एक फ्रेश चैप्टर है। बात है, एक डायनामिक्स जो है वो नया चैप्टर है। पहले हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उस कंसेप्ट के बाद फिर हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? बोला कि आज से शायद एफएम का भी क्लास बंद हो जाएगा, आज लास्ट क्लास होगा, और सॉम का भी बंद हो जाएगा। नहीं, बोला कि फिर अर्जेंसी है, बोला कि लॉकडाउन चल रहा है, आप देखोगे घर में अगर एक दिन खाली बैठ जाओ ना, हम लोग क्लास ऑफ कर दें तो आपका पूरा दिन खराब होगा बैठे बैठे। क्लियर बात है? एटलीस्ट 4-5 घंटे का क्लास निकल जाता है तो कुछ तो काम हो जाता है, कुछ तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, बोला कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैच का स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है। नहीं, क्लियर बात है? इट्स योर बैच नॉट माइन। क्लियर? जितने बंदे रहेंगे ऑब्वियस बात है कंपटीशन होगा कि भाई संजय ने पहले आंसर दे दिया ए, इस बार मैं दूंगा पहले आंसर। क्लियर बात है? तो ये चीज थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होइएगा। नहीं, क्लियर बात है? चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे हम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।